Hello students, so this is question number 6 from exercise 3.1 matrices. Find the values of x, y and z from the following equations. So this is part 1. So its solution will be, as these two matrices are equal, that means their corresponding elements will be equal. That means this y is equal to 4. Okay, this z is equal to 3. Okay, z is corresponding to 3. So z is equal to 3, x is equal to 1. So this is the answer of the first part. Okay, x1, y4, z3. Let's see the part 2 now. So x plus y equal to 6, as these are the corresponding elements. Okay, तो x plus y जो है आपके पास वो जाएगा 6 के बराबर. ठीक है, and this xy will be equal to 8. Okay, so from here we can find the value of y. तो y की वैल्यू from this equation 1 we can say, and this is your equation number 2. ओके, तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी 6 माइनस एक्स. ओके, सो वी कैन पुट दिस y इन दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो x आपके पास वैसे रहेगा, y की वैल्यू आ जाएगी इधर 6 माइनस एक्स. ओके, सो y के प्लेस पे क्या आ गया आपके पास 6 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 8. ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 6x minus x square equal to 8. Okay, so taking these terms to the right hand side, we have x square minus 6x plus 8 equal to 0. Okay, so now we can split the middle term here, which will be x square minus 4x minus 2x plus 8. ठीक है, ऐड करके 6 बनाना, मल्टीप्लाई करके 8. Okay, so here we can take x as common. So x minus 4 will remain inside, this minus to be followed here. ठीक है, and in between 2 and 8 और 2 में क्या कॉमन है 2, and inside the bracket we have this x minus 4. Okay, so here our factors are x minus 4 and x minus 2 equal to 0. So here we have x minus 4 equal to 0, x minus 2 equal to 0. So here we can do that, x equal to 4 and x equal to 2. Okay, तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यू आई हैं. ठीक है, x equal to 4 and x equal to 2. Okay, so now अगर आपके पास x equal to 4 हो जाता है, ठीक है, if x equal to 4, तो इसको आप यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. ओके, 4 प्लस 2 जो है 6 हो जाता है आपके पास. ठीक है, इफ़ अगर आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाए, ओके, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 2, तो आपके पास y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन है, दैट 5 प्लस z इक्वल टू 5. ओके, दैट 5 प्लस z इक्वल टू 5. तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं कि 5 में हम क्या ऐड करें कि 5 ही आ जाए. सिंपल आंसर इज z इक्वल टू 0. Okay, so here our second part is solved. Now let's proceed to the third part. So here we have this matrix. Now इसमें बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं. मिस्टेक उनको लगता है कि मैट्रिक्स 3/3 की है या कुछ 3/2 की है, बट ऐसा नहीं है. कि अगर आपके पास मतलब बीच में प्लस आ रहा है वेरिएबल के बीच में, तो वो आपके पास एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है, जिसको हम जो है नेक्स्ट आपका जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे. बट नाउ ये देखो, ये आपके पास सिंपल 3x1 की मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x1, सेम एज दिस. ठीक है, तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. तो यहाँ से हमको मिल जाएंगी 3 इक्वेशन. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस z इक्वल टू 7. ओके,
तो देखो यहाँ से ना मतलब बड़ा ही ईजी हो जा रहा है अगर आप थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, आपको इमीडिएटली नहीं स्टार्ट कर देना कि हाँ जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंस्टेड आपको थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प बनाना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ से सिंपल दिख रहा है हमें, y प्लस जी की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, y प्लस जी की जो वैल्यू है 7 है, दैट मीन्स इस 7 को हम कहाँ, इन इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी की जगह क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन के साथ क्या हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, नाउ अगर अब आप देखो, आप ये x प्लस जी की वैल्यू, x प्लस जी देखो, ओके, x प्लस जी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर 5 यहाँ आ जाएगा तो 5 के साथ रह गया इधर y। ठीक है, इक्वल टू 9, तो यहाँ से आपके पास y का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 4। ओके, अब आपके पास देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 प्लस जी इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, सो हेयर वी हैव x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 and z equal to 3. That's our answer. So thank you.